पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी, सरकार ने अपना पक्ष रखा। बढ़ता कोयला संकट, ब्लैकआउट की आशंका। रणजीत सिंह मर्डर मामला, सीबीआई कोर्ट ने नहीं किया सजा का ऐलान। बुलंदशहर में शिक्षिका की कार साफ करते छात्र का वीडियो वायरल। बदायूं में अंधेड़ की धारदार हथियार से हत्या। बतौर कप्तान कोहली का खत्म हुआ करियर आईपीएल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम अमेरिका। मैं हूं विनय आपके साथ। आपको बता दें कि पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी। बिजली कटौती के मद्देनजर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। कई राज्यों में ब्लैकआउट पर चिंताओं के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में सोमवार को रिकॉर्ड कोयले की आपूर्ति हुई है और जो कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय देश की मांग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के पास वर्तमान में कोयले का 22 दिनों का स्टॉक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को 1.95 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। हम आगे भी तेजी से कोयले की सप्लाई बढ़ाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि मॉनसून खत्म होने के बाद अब कोयले की सप्लाई में तेजी से सुधार होगा। 21 अक्टूबर के बाद हम 2 मिलियन टन तक कोयले की सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सारी दुनिया में और भारत में भी चर्चा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कोल। अभी बीच में कोल यानी कोयला थोड़ा कम हो गया था, तो सारे देश में इसकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि बिजली उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक होगा उसे कोयले के भंडार की आपूर्ति उससे की जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही आपको बता दें कि देश में इन 4 कारणों से पैदा हुआ कोयला संकट। स्थिति ना सुधरी तो ब्लैक आउट की आशंका है। जी हां, देश में कोयले की सप्लाई में समस्या के चलते बिजली संकट के हालातों पर आज कोयला मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आखिर इस संकट के पीछे कारण क्या है। उनके मुताबिक पहला कारण सितंबर महीने में कोयला खदानों के आसपास भारी बारिश की वजह से खदान से कोयला निकालने और सप्लाई करने की प्रक्रिया बाधित हुई, जिसकी वजह से उतना कोयला नहीं पहुंच पाया जितनी जरूरत थी। या कह सकते हैं कि कोयले की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई। दूसरा कारण है पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ी है। इस वजह से कई कंपनियों के लिए महंगे कोयले का आयात करना मुश्किल हुआ। तीसरा, कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए अनलॉक में कई महीनों से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को खोला गया, तो बहुत तेजी से फैक्ट्रियां और व्यवसाय खुले। तेजी से खुलने की वजह से अचानक डिमांड बढ़ी। इससे डिमांड और सप्लाई में अचानक बाधा पैदा हो गई। चौथा सबसे बड़ा कारण, पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 2 करोड़ 82 लाख घरों को बिजली सप्लाई से जोड़ा। इन घरों को बिजली की लाइन से जोड़ने में इनकी खास वजह रही कि कोयला की थोड़ा कमी हुई। बता दें कि 135 थर्मल पावर स्टेशन से 115 पावर स्टेशनों में कोयले की क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल शॉर्टेज है। उनके पास तय मानकों के हिसाब से कोयला नहीं है। साथ ही रणजीत सिंह मर्डर मामला, सीबीआई कोर्ट ने नहीं किया सजा का ऐलान। डेरा प्रमुख सहित 5 ठहराए जा चुके हैं दोषी। चंडीगढ़ के पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा रणजीत सिंह हत्या मामले में आज यानी मंगलवार को सजा का ऐलान नहीं किया गया। सीबीआई कोर्ट ने मामले में 18 अक्टूबर के लिए यह सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसान और 4 अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 120 बी के तहत दोषी ठहराया था। अदालत की ओर से 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाना था। सजा के ऐलान के मद्देनजर पंचकुला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा 144 लागू की थी। जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने की, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी। गौरतलब है कि डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद
डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के ज़िले के खानपुर कुलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली उनको मार दी गई थी। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक के जेल के सुनारिया जेल में बंद हैं। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 को उसे 2 साधियों के बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। इस सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। आगे आपको बता दें कि बुलंदशहर से खबर है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर ब्लॉक सिकंदराबाद के गांव फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षिका की कार साफ करते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ में कपड़े का पोछा लेकर कार को चमका रहा प्राइमरी स्कूल का ये मासूम छात्र। स्कूल में तैनात एक शिक्षिका कार को साफ करते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि जल्द ही इस मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर के एक स्कूल में 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी और छात्राओं से रोटी बनवाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। बुलंदशहर में सिकंदराबाद स्थित फरीदपुर प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। आज ही यह जो है खबर हमारे संज्ञान में आया है और इसकी हम जो है जांच कराएंगे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं यूपी में, जहां बदायूं में ग्राम प्रधान के बाबा की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या का कारण भी नहीं पता चला है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनकी जीभ और एक लंग की मूंछ काट दी है और किसी व्यक्ति ने कोई पता नहीं चला किसने काटी है, किसने घटनास्थल निरीक्षण व शव के निरीक्षण पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले। परिवारजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई है। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर, जहां पर बतौर कप्तान खत्म हुआ कोहली का आईपीएल में सफर, तो लोगों ने ऐसे किया सलाम। आईपीएल 2021 में एलिमिनेटर में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली हार के बाद इस सीजन में आरसीबी का सफर खत्म हो गया, तो वहीं विराट कोहली का भी सफर बतौर आरसीबी कप्तान खत्म हो गया। कोहली ने आईपीएल के दूसरे हाफ में आगाज के साथ कह दिया था कि वो अब इस सीजन के बाद आरसीबी टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि कोहली ने ये भी कहा कि वो अपना आखिरी आईपीएल मैच इस टीम के लिए ही खेलेंगे। अब जब कोहली का बतौर कप्तान सफर आईपीएल में खत्म हो गया, तो फैंस सोशल मीडिया पर उनकी कोशिश को सलाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस और क्रिकेट पंडित कोहली को कप्तान के तौर पर एक बेहतरीन कप्तान बता रहे हैं और साथ ही ट्वीट कर एक युग के समाप्त होने की भी बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बुलेटिन। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे जी प्राइम अमेरिका टीवी पर। हमारे जी प्राइम अमेरिका टीवी को यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हों, हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। जी प्राइम अमेरिका की खबरें पहुंचेंगी सबसे पहले आपके मोबाइल पर। तो अभी हमारे जी प्राइम अमेरिका के चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। देखते रहिए जी प्राइम अमेरिका।